नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे फाइनेंशियल टूल्स की जो हैं तो लगभग हर किसी के पर्स में, पर काम करने का तरीका बिल्कुल अलग। जी हाँ, बात हो रही है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की। तो चलिए इनके असली अंतर को समझते हैं। अब देखिए, ये दोनों कार्ड्स दिखने में तो भाई एकदम एक जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन एक में इस्तेमाल होता है अपना पैसा और दूसरे में बैंक का। सोचिए जरा, पता है कौन सा क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जब कार्ड स्वाइप होता है तो आखिर ये पैसा आता कहाँ से है? देखिए, डेबिट कार्ड ये सीधा अपने बैंक खाते से जुड़ा होता है। मतलब जब भी इसे इस्तेमाल करते हैं तो अपना ही पैसा खर्च हो रहा है। सिंपल। वहीं दूसरी तरफ है क्रेडिट कार्ड। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। यहाँ बैंक से एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन यानी कुछ समय के लिए उधार लिया जाता है, जिसे बाद में चुकाना पड़ता है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि पैसा किसका है। पर अगला सवाल ये उठता है कि आखिर इनसे खर्च कितना किया जा सकता है? डेबिट कार्ड का हिसाब तो बिल्कुल सीधा है। जितना खाते में बैलेंस, बस उतना ही खर्च होगा। अकाउंट में पैसे खत्म तो कार्ड भी काम करना बंद। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? यहाँ बैंक हमारी इनकम और सिबिल स्कोर, मतलब उधार चुकाने की हमारी हिस्ट्री देखकर एक क्रेडिट लिमिट सेट कर देता है। इसका मतलब अगर अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं, तब भी उस लिमिट तक शॉपिंग की जा सकती है। ये उधार की सुविधा सुनने में तो भाई बड़ी अच्छी लगती है ना? लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो चलिए अब बात करते हैं ब्याज और पेनल्टी की। देखिए, डेबिट कार्ड में तो क्योंकि अपना ही पैसा इस्तेमाल हो रहा है तो खरीदारी पर कोई ब्याज नहीं लगता, बात खत्म। पर क्रेडिट कार्ड के साथ यहाँ थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी सावधान रहने की जरूरत है। अगर ड्यू डेट तक पूरा बिल नहीं चुकाया तो बैंक उस बची हुई रकम पर बहुत ही भारी ब्याज और ऊपर से लेट फीस भी लगाता है। और ये कितना भारी हो सकता है जरा सोचिए, 40% तक। जी हाँ, ये वो सालाना ब्याज है जो सिर्फ ना चुकाए गए क्रेडिट कार्ड बिल पर लग सकता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है। और सच कहूँ तो बस यही एक वजह काफी है ये समझने के लिए कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी से क्यों करना चाहिए। चलिए, अभी तक तो हमने खर्च और लागत की ही बात की, पर अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। मतलब इसके फायदे और हमारा फाइनेंशियल भविष्य, जिसमें सिबिल स्कोर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डेबिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक आमतौर पर काफी कम मिलते हैं और इसका सिबिल स्कोर पर तो कोई असर पड़ता ही नहीं। लेकिन क्रेडिट कार्ड, अगर इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए तो कैशबैक, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, डिस्काउंट्स जैसे कई शानदार फायदे मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, समय पर बिल चुकाने से हमारा सिबिल स्कोर बनता है, मजबूत होता है, जिससे भविष्य में कोई भी लोन जैसे होम लोन या कार लोन आसानी से और कम ब्याज पर मिल सकता है। और ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। हम कुछ खरीदते हैं, समय पर बिल चुकाते हैं, इससे हमारी एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनती जाती है और नतीजा सिबिल स्कोर ऊपर जाता है। ये एक तरह से हमारे अच्छे फाइनेंशियल भविष्य की नींव रखने जैसा है। तो अब तक हमने इन दोनों कार्ड्स के 4 सबसे बड़े अंतरों को समझ लिया है और अब इस जानकारी के साथ एक स्मार्ट फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। डेबिट कार्ड मतलब अपना पैसा, जिसकी लिमिट है अपना बैंक बैलेंस, कोई ब्याज नहीं पर रिवॉर्ड्स भी कम। और क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक का पैसा, एक तय क्रेडिट लिमिट के साथ, देर होने पर भारी ब्याज, लेकिन साथ में ढेर सारे रिवॉर्ड्स और सिबिल स्कोर बनाने का एक जबरदस्त मौका। तो अब जब इन दोनों के बीच का असली फर्क पता है तो सवाल ये उठता है कि हमारे फाइनेंशियल अनुशासन के लिए सही टूल कौन सा है? इसका जवाब हमारी अपनी समझदारी और खर्च करने की आदतों में ही छिपा है।